आपका इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट बाय विवेक धुरिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल्स रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट concept. Without waste time, we will proceed our session. Now articles, two types of articles. First indefinite articles, second definite articles. आर्टिकल्स होता है दो प्रकार का है, इंडेफिनिट ए एन, डेफिनिट द होता है। ठीक है, आगे हम और बढ़ते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? यह किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ने से पहले प्रयुक्त होकर उसके अपने जाति में सामान्य होने का बोध कराता है। ऐसे आर्टिकल को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जो कि ए एन होता है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाया गया है, अ वर्कर मीन्स एनी वर्कर्स, अ गर्ल्स मीन एनी गर्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। यह किसके पहले आता है? बात करते हैं। यह किसी सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसके अपने जात में विशेष होने का बोध कराती है। जैसे द गंगा, द ताजमहल, द रामायण, द हिमालयस। विशेष कराती है मतलब इसका हम आपको संक्षेप में बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप विवाह पार्टी में गए, वहाँ पर आप देखे होंगे दूल्हे के लिए स्पेशल सा एक चेयर रखी रहती है, क्योंकि वहाँ पर आपका दूल्हा स्पेशल होता है, इसलिए वहाँ पर एक अलग सी व्यवस्था दी रहती है। इसी प्रकार आर्टिकल में भी आपको एक स्पेशल, आपको किसी को स्पेसिफिक दिखाना हो तो वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। बाकी तो आप देखे होंगे जो दूल्हे के अलावा और मेंबर होते हैं वो दूल्हे से नीचे कुर्सी पर, सामान्य कुर्सी पर एक जैसे बैठे रहते हैं, पर दूल्हे का सीट अलग होता है। इसीलिए द का प्रयोग हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए करते हैं, यह आप सदैव ध्यान रखें। यूज ऑफ ए एन। ए का प्रयोग ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जिसका उच्चारण व्यंजन अक्षर से होता है, किंतु उच्चारण यदि स्वर अक्षर से हो रहा हो तो वहाँ एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप ए एन का प्रयोग सदैव आप साउंड से करिएगा, ना कि आप लेटर को देखकर। वह यदि लेटर शुरुआत होता है वोवेल से तो आप उसके पहले एन लगा दें, ऐसा कतई मत करिएगा आप लोग हमेशा साउंड को, आप जो दिया है उसको पढ़ के आप साउंड को महसूस करिए। साउंड यदि वोवेल्स निकल रहा है तो वहाँ पर आप एन लगा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पर जैसे दिया एन अम्ब्रेला, यहाँ पर साउंड निकल रहा है, ठीक आ, तो यहाँ पर एन ठीक है, व्यंजन साउंड निकल रहा है तो इसलिए हम एन लगा देंगे। आ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देखिए यहाँ यू निकल रहा है जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, जबकि ये यू जो होता है आपका वोवल्स होता है। यहाँ पर देखिए आ लिखा गया है जो कि एकदम सही है। तो आप साउंड पे ध्यान देंगे, आपको शब्द का पहला लेटर आपको ध्यान नहीं देना, आप साउंड पर ध्यान देंगे। इस बात पे मैं बार बार जोर देकर आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। पढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल में। एन आवर, यहाँ पर एच देखिए आपका कॉन्सोनेंट है, तब भी उसके पहले हम एन लगाए क्योंकि यह साउंड आ का निकल रहा है, वोवेल्स का साउंड निकल रहा है आवर में। और चौथे एग्जाम्पल पढ़ते हैं आ यूरोपियन, यहाँ पर ई जो फर्स्ट लेटर है इसका वो ई है, ई जो कि वोवेल्स है, परंतु हमको वोवेल्स को ध्यान नहीं देना है, हमको साउंड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका साउंड निकल रहा है यूरोपियन, आ यूरोपियन, इसलिए इसके पहले आ लग जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपको क्लियर हो गया? अगर आप क्लियर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल आपको बताए जा रहे हैं, आप इसको बार बार वीडियो को पॉज करके पढ़ें और बार बार देखें, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए बार बार, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट रूल पर। जब कभी वाक्य में मिस्टर और मिसेस प्लस सरनेम से पहले ए एन का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, किंतु यदि व्यक्ति को जान रहे तो ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये है, मिस्टर महेश इज कॉलिंग यू। इसमें आपको पता नहीं चल रहा है
कि आपको कॉल कौन कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मिस्टर महेश लिख देंगे, ठीक है। मिस्टर रमेश योर फ्रेंड इज कॉलिंग यू, जैसा कि हमको पता है रमेश यू का फ्रेंड है, तो यहाँ पर ए का उपयोग नहीं करेंगे। मिस्टर रमेश योर फ्रेंड इज कॉलिंग यू, ये सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दूसरे नियम पर एक्सक्लामेटरी, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है। सेंटेंस में वर्ड के बाद यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया हो तो उससे पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉरी, ये एक्सक्लामेशन आपका ये साइन लगा दीजिए यहाँ। वाट अ हॉरिबल प्लेस, जैसा कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके पहले हम ये लगा देते हैं, ठीक। और तीसरे नियम के अनुसार यदि भी फॉर्म के पूरक के रूप में मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इसको, पूरक को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में भी फॉर्म क्या होता है, ईच, आर, एम, वाज, वर, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। इसके पहले यदि बी फॉर्म का प्रयोग, यदि बी फॉर्म के पूरक के रूप में किसी व्यवसाय का नाम है तो उससे पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे। बी फॉर्म इज, आर, एम, वाज, वर होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर, यहाँ बी फॉर्म आया है, ये टीचर है जो कि ऑक्यूपेशन है, इसको पूरक के लिए यहाँ पर ए आपका आएगा, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया, बी फॉर्म के पूरक के रूप में किसी व्यवसाय का नाम आया है तो उससे पूर्व एन का प्रयोग जरूर किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चौथा, डू नॉट यूज ऑफ एन बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट के नाउन कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, पर जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, राम इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है आपका, ऑनेस्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा, तो इसलिए यह सही है। एक्सेप्शंस अर्थात अपवाद है इस नियम के। राम हैज अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आप ए का प्रयोग कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, किंतु इस बात का आपको ध्यान रहे, यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से किसी पर्सन के गुड अर्थात क्वालिटी का बोध हो तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी आपका सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं सेकेंड स्लाइड की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो तो आपको रट के रखना है, ये बहुत से जो एजुकेटर होते हैं इस नियम को छोड़ देते हैं, जो कि मैंने आपसे वादा किया है कि आपको फुल डिटेल जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको फुल पढ़ाऊँगा, अगर फुल नहीं पढ़ाना होगा तो मैं वो नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवेश का बच्चा हूँ, मैं भी जानता हूँ आप लोग अपना कीमती वक्त देते हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा हो, और ऐसे ही वीडियो हमारे आते रहेंगे। आप चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट बाय विवेक थुरिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आर्टिकल जो है इससे रिलेटेड ये है कॉन्सेप्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल 5, यदि वाक्य में सो के बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो हम एडजेक्टिव के बाद तुरंत ही ए एन का प्रयोग जरूर से करते हैं। ये देखिए, सो आया, फिर उसके बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन आया तो उसके बीच में हम ए एन का प्रयोग जरूर करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। आई है, जैसे कि एग्जाम्पल है, आई हैव नेवर सीन सो अ पुअर बॉय बिफोर दिस, जैसा कि यहाँ पर आप सो ये देख रहे हैं, पुअर ये है, ये आपका है एडजेक्टिव, और बॉय जो कि आपका नाउन है, ये ए यहाँ पर नहीं होगा, इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट, सो
पुअर आ बॉय, राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। छठवां रूल है कि ये किसी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाने के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि दिया गया है अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसा कि आपको पता होगा वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंटेबल नाउन बनाने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अ कप ऑफ टी, अ लोफ ऑफ ब्रेड, इट इसी तरह है। सातवें में पढ़ते हैं, ये आपको एज इट इज याद रहना चाहिए। सम प्रेसेस टेक ऑलवेज आर्टिकल, जैसे कि अ हेडेक, अ बेड कोल्ड, अ पिटी, अ नॉइस, आपको इसको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब पहुंच गए हम लोग डीफिनिट आर्टिकल। डीफिनिट आर्टिकल होता क्या है, जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं आपको, डीफिनिट आर्टिकल वह होता है जो अपने जात में किसी विशेष का बोध कराता है। उसके पहले हम द का उपयोग जरूर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, हिस्टोरिकल प्लेस के पहले हम द लगाएंगे। यूनिक थिंग्स, अर्थात यूनिक थिंग्स होता क्या है, अद्वितीय चीज़ें, जैसे सूरज हो गया आपका, चंद्रमा हो गया आपका, पृथ्वी हो गया, ये सब चीज़ें आपका अद्वितीय चीज़ें में आती है, अर्थात यूनिक थिंग्स। द डेविल, जैसा कि आप जानते होंगे, द डेविल, द पॉप, फोर डायरेक्शन के पहले आता है। रिलीजन बुक, गल्फ, रिवर, ओशियन, डिजर्ट, आइसलैंड, न्यूज़पेपर, एरोप्लेन, ट्रेन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं। द सन, जैसे कि हमने बताया था यूनिक चीज़ों को पहले द आता है, जैसे कि यहाँ पर द आया है, सन आपका यूनिक है तो इससे पहले द आ गया। द सन राइजेस इन द, आपको दिशाओं से पहले भी यहाँ पर दिखाया गया है कि आप द आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं, पर ये सदैव याद रखिए। जैसा कि यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसा कि यहाँ पर प्रीपोजिशन इन है, तो इसके बाद यदि दिशाओं अर्थात ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आया हो तो आप उसके पहले द लगा सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रीपोजिशन के बाद या दिशाओं का बोध हो तो उसके पहले हम द का उपयोग कर सकते हैं, किंतु यदि प्रीपोजिशन ना लगा हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, माई हाउसेस फेस द ईस्ट, ये आपका प्रीपोजिशन के बाद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर द का उपयोग नहीं होगा। माई हाउसेस फेसेस, ये हो जाएगा माई हाउस फेसेस ईस्ट। आप ये नियम आपको जरूर याद होना चाहिए। आप प्रीपोजिशन के बाद यदि, एक सेकेंड, थोड़ा सा आप रुकिए, थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। हाँ, जैसा कि हम बात कर रहे थे इस स्लाइड में, यदि प्रीपोजिशन आपका दिया रहे, यदि प्रीपोजिशन के बाद आपका चारों दिशाओं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो तो उसके पहले हम द का उपयोग कर सकते हैं। यदि दिशाओं के पहले यदि आपका प्रीपोजिशन ना दिया रहे तो आप वहाँ पर द का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पर द नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे कि यहाँ पर दिया है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से उसके पूरे जाति का बोध कराना है तो उससे पूर्व द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई, जैसा कि इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक हाथी की बात किया गया हो। एक हाथी के लिए तो यह सत्य नहीं है, अर्थात सभी हाथियों के लिए सत्य है, तो हमको उसको पूरे जाति का बोध कराना है तो उसके पहले हम द लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर द एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई
इन द स्काई। आपको पूरे जाति का बोध कराना है तो आप उससे पहले द का उपयोग कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है आप देखिए, मैन, वुमेन, इनसे पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। ये होगा सिर्फ मैन इज मोर्टल, आपका ये राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि यहाँ पे दिया है द एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन। यदि आपके वाक्य में एडजेक्टिव हो, जस्ट उसके बाद यदि प्रॉपर नाउन आता हो तो हम एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि है ग्रेट क्या है आपका एडजेक्टिव है, खली क्या है प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक इसी तरह ग्रेट क्या है आपका एडजेक्टिव है, ब्रिटेन क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। आपको आशा है ये समझ गए होंगे आप सब ये सब। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यदि किसी नाउन के तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात हु, विच, दैट आया हो तो नाउन से पूर्व द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे। टी विच आई ड्रैंक वॉज हॉट। जैसा कि आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं, टी विच आई ड्रैंक वॉज हॉट। टी के पहले एक सेकेंड, यहाँ पर टी एक आपका नाउन है, टी के बाद क्या आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है विच, तो हम इससे पहले रूल के अनुसार द लिख देंगे। द टी विच आई ड्रैंक वॉज हॉट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इस नियम के अंतर्गत हम देखेंगे, यदि किसी विशेषण से बहुवचन व्यक्तियों का बोध कराना हो तो उससे पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का ये है मतलब, आप सीधे सीधे याद रखिए, आपको एडजेक्टिव दिया है तो आपको पूरे जाति के लोगों को अर्थात बहुवचन लोगों को दर्शाने के लिए आपको एडजेक्टिव को पहले द लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते, पुअर मीन्स गरीब, द पुअर मीन्स गरीब लोग, रिच मीन्स धनी, द रिच मीन्स धनी लोग, ब्लाइंड मीन्स अंधा, और द ब्लाइंड मीन्स अंधे हो गए, जैसा कि इसमें दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर एडजेक्टिव से आपको प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर नियम है आपका। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज, किसी भी भाषा के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु यदि द का प्रयोग कर दिया जाए तो उस देश के व्यक्तियों का बोध होने लगता है। जैसे इंग्लिश, द इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी व्यक्ति, फ्रेंच जो कि भाषा है एक प्रकार का, और द फ्रेंच क्या हो गया फ्रेंच एक जो कि पर्सन है फ्रेंच का। ग्रीक मीन्स क्या होता है एक भाषा है, द ग्रीक मीन्स कोई पर्सन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया है। यह एग्जाम में बार बार भर भर के क्वेश्चन इनसे आपके पूछे जाते हैं। विभिन्न एयरफोर्स हो गया, जैसे एसएससी हो गया, नेवी हो गया, इनमें ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप यहाँ, द यूएस, द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन सब के पहले यूएस के पहले, यूनाइटेड नेशन के पहले, यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले द का उपयोग जरूर किया जाता है मोस्टली। आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, और आपको पता होगा किसी भी राज्य के पहले आपका द प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पंजाब के पहले आपका द प्रयोग होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारी जो आर्टिकल क्लास है वो समाप्त होती है। आपको आर्टिकल से संबंधित पूरी जानकारी दे दी गई है। आपको अब कहीं पर पढ़ने की जरूरत आर्टिकल की नहीं है। हम कुछ समय बाद इस पर आर्टिकल पर प्रैक्टिस सेशन जल्द ही लेकर आएंगे। आशा है कल ही आ जाएगा प्रैक्टिस सेशन आपके लिए।
जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकते हैं। इससे संबंधित हमने एक वीडियो और डाला है आर्टिकल से संबंधित, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आप उसको ज़रूर से पढ़ के आइएगा, जिसके ज़रिए हम कल के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार आ जाते हैं। तो एयरफोर्स वालों के लिए एक और विशेष सूचना है, आपके लिए हम एक प्रैक्टिस सेशन सीरीज लाने की सोच रहे थे, पर टाइम के अभाव में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक आपका फुल मैराथन होगा आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर, तो आप थोड़ा वेट करिए, आशा है जल्द ही हम लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट बाय विवेक धुरिया। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी यह प्रयास अब रहेगी आने वाले दिनों में कि मैं एक रोज़ वीडियो आपके पास भेजूं, जिससे आपको एग्ज़ाम में लगभग 95% आपके क्वेश्चंस हो जाएं एग्ज़ाम में। तो एक बार बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद चैनल को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर यदि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक का भी बटन दबा दें। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।